नमस्कार, एस्ट्रो क्रिस बाय सुमन में आप सबका स्वागत है। आज हम चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। चंद्रमा और सूर्य, सन, मून और सन दो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स हैं सौरमंडल पे, और इनसे बने हुए राजयोग जो है वो बहुत ही ज़िंदगी भर काम करता है और हमें अच्छे फल देते हैं अगर राजयोग बने हुए हैं तो। इसी तरीके से अगर चंद्रमा अगर हमारे अच्छे नहीं हैं तो वो हमें ज़िंदगी भर जो है परेशानी देते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि चंद्रमा जो है हमारे कौन सा हिस्सा है। देखिए हथेली में जो ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा का जो नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम उन्नत मंगल बोलते हैं, उससे नीचे जो जो हिस्सा है उसको चंद्रमा बोलते हैं, जो कि ये वाला हिस्सा है। जब हाथ का ये वाला जो हिस्सा है, जो बाहरी हिस्सा है, वो थोड़ा सा गोलाई लेके रहेगा, और जो ये चंद्रमा का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा उभरा हुआ रहेगा। वो दबा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, कोई धब्बा नहीं होना चाहिए, कोई तिल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो चंद्रमा वह बेहद अच्छा कहलाएगा। लेकिन सही अगर चंद्रमा का हिस्सा अगर थोड़ा दबा हुआ है, उसमें कोई दाग है, धब्बा है, तिल है, या कोई क्रॉस का निशान है, या कोई स्टार का निशान है, तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो आज हम जो है चंद्रमा के जो है कुछ अच्छे योग के बारे में बातें करेंगे, और कुछ जो है उतने अच्छे नहीं हैं ऐसे योग के बारे में भी बातें करेंगे। तो चलिए आइए देख लेते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर सारी रेखाओं के बारे में आपको अगर पता करना है, अगर वो रेखाएं अगर आपके हाथ में उनमें से अगर कुछ भी है, चाहे अच्छा हो या उतना अच्छा ना हो, तो भी आपको पता चलेगा। और अगर किसी दूसरे के हाथ में भी है तो आप बता सकते हैं कि वो कैसा है, उसका मतलब क्या है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए एक रेखा जो बुध पर्वत से शुरू होकर चंद्रमा में आता है, इसको हम देव रेखा बोलते हैं, जैसे आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये रेखा जो है, ये देव रेखा अपने आप में ही जो है बता रहा होगा आप लोगों को कि ये देव रेखा क्यों है। देखिए देव रेखा जिसमें होता है तो ऐसे इंसान बहुत अच्छे होते हैं। इनको जो है भगवान का जो है परमात्मा का एक सपोर्ट रहता है। पर ये भले ही बहुत पढ़े लिखे अगर ना भी हो, लेकिन इनके पास ज्ञान बहुत पर्याप्त परिमाण में रहता है, और ऐसा इंसान जो भी कह देता है वो हो जाता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा कुछ भी अगर मेजर इंसिडेंट होने वाला है, कुछ भी अगर ऐसा कुछ होने वाला है, तो ऐसे इंसान को उसके आभास पहले ही लग जाता है, और वो कह सकता है कि हाँ ये कुछ होने वाला है, या ऐसा कुछ उसको दिख रहा है होते हुए। तो ऐसे इंसान को जो है, जिसको हम बोलते हैं ज्योतिष के भाषा में जो हम जिसको बोलते हैं वाक सिद्धि, ऐसे इंसान को वाक सिद्धि प्राप्त होता है। और ऐसे इंसान जो भी कहता है वो एकदम से हो जाता है। ऐसे इंसान जो है गुण विषय में, जो कि ज्योतिष हो गया, या पामिस्ट्री हो गया, हस्तरेखा हो गया, या तंत्र मंत्र, ऐसी चीज़ों में बहुत अच्छा करता है और बहुत अच्छा सफलताएं हासिल करता है। गुरु अगर सेकंड हाउस में, अगर द्वितीय भाव में बैठता है, या द्वितीय भाव में देखता है कहीं से, 6th हाउस से या 8th हाउस से देखता है, तो या 10th हाउस से देखता है, तो भी ऐसे इंसान को वाक सिद्धि आमतौर पर प्राप्त होता है। पर ये जो एक निशानी है जो बुध पर्वत से निकल के चंद्रमा के पर्वत तक आता है, जो लकीरें, वो जो है अपने आप में एक बहुत अच्छा है। ऐसा इंसान बहुत अच्छा इंसान होता है, बहुत नेक और साफ दिल इंसान होता है, और ये जो भी कहते हैं बहुत ही फ्रैंक और ओपनली कहते हैं। ये इनका जो है जो दिल में रहता है वही बाहर रहता है, वही जुबान पे रहता है। जो दूसरी रेखा के बारे में हम बात करेंगे वो है सूर्य पर्वत से, जो है सूर्य पर्वत, जो कि ये फिंगर है, हम जिसको बोलते हैं एपोलो फिंगर, वहाँ से लेके अगर चंद्रमा के पर्वत तक आ रहा है। देखिए हमें पता है कि सूर्य जो है यश, प्रतिष्ठा या धन का कारक है। तो ऐसे में जब सूर्य पर्वत से कोई रेखा चंद्र पर्वत तक आता है, तो ऐसे में वो इंसान जो है काबिल लीडर होता है, और वो अपने जो साथी है, अपने जो साथ है, जो टीम मेंबर्स है, जो कोलीग्स है, उनको साथ लेके चलता है, और वो अपना पूरी ज़िंदगी जो है दूसरे के लिए काम करता है। वो अपने बारे में कम सोचता है, दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, दूसरे के भलाई के बारे में अच्छा सोचते हैं। अगर उसके एक सेंटेंस में अगर हम ब्रीफ करेंगे इसको, तो वो जो है ये इस दुनिया में आते हैं इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। वो कभी ये नहीं सोचते कि मैं कितना कमाऊंगा, मैं कितना धन कमाऊंगा, या मेरा क्या होगा। वो हर वक्त यही सोचते हैं कि मैं दूसरों का भला कैसे करूंगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा रेखा माना जाता है। अब हम तीसरी रेखा जो बात करेंगे वो है एक जो हमारा उन्नत मंगल है, जो कि हृदय रेखा के जस्ट नीचे वाला हिस्सा है। वहाँ से लेके अगर कोई रेखा जो है अगर चंद्र पर्वत में आता है, जैसे आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है,
देखिए, ये धन के मामले में या जीवन में जो है करियर के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में जो है बहुत अच्छा है। ऐसे इंसान अच्छा धन कमा लेता है, अच्छा करियर होता है। ये अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम करता है, रियल एस्टेट से रिलेटेड कुछ काम करता है तो अच्छा काम करता है। अगर ये लोहा से लेके कुछ काम करता है या अगर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मशीन और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ काम करता है तो बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि ऐसे इंसान का जो है गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और ये जो है गुस्से में जो है कभी कभी अपना जो है आपा खो बैठते हैं और तब जो है ये कुछ गलत कर सकते हैं। नहीं तो ये जो है एक अच्छा रेखा माना जाता है और ऐसे इंसान जो है प्लॉट्स और लैंड से रिलेटेड जब काम करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। देव रेखा के बारे में एक बात बोलना मैंने भूल गया कि ये देव रेखा तब तक हम काम कर सकते हैं जब तक शनि पर्वत में कोई जाली ना हो। जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि शनि पर्वत पे अगर 2-3 रेखाएं आपस में अगर जाली जैसा बना रहा है, एक दूसरे को जैसे जिसको हम बोलते हैं नेट जैसा फॉर्मेशन कर रहा है, जो एक 2-3 वर्टिकल और 2-3 अगर हॉरिजॉन्टल रेखा अगर उसमें जा रहा है और जाली जैसा बना रहा है तो ये देव रेखा का जो है फ़ायदा ऐसे इंसान को नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे में जो है शनि पर्वत खराब हो जाता है और उस इंसान का मन भी खराब हो जाता है, तो उसका जो है फ़ायदा उसको नहीं मिलता। उसके बाद हम एक रेखा के बारे में बात करेंगे, जो शुक्र पर्वत से एक रेखा जब क्रॉस करके, जीवन रेखा को क्रॉस करके चंद्र पर्वत में तक आता है। देखिए, शुक्र पर्वत जो कि हमारा अंगूठे के और नीचे वाला हिस्सा है, शुक्र पर्वत से अगर कोई रेखा जीवन रेखा को क्रॉस करके अगर चंद्र पर्वत तक आता है तो ऐसे इंसान जो है जीवन में इसमें बहुत कठिनाइयाँ दिखाता है। मैरिड लाइफ में जो शादी की लाइफ है उसमें प्रॉब्लम दिखाता है ये, क्योंकि शुक्र पर्वत जो है अपोजिट सेक्स का इंडिकेटर है, अपोजिट सेक्स का कारक है। तो ये जो है ये भी दिखाता है कि लड़कियों से या लड़कियों फीमेल रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकता है ऐसे इंसान को। तो और ऐसे में ये भी देखा जाता है कि अगर कोई इंसान जो है किसी भी तरीके का जो है उसके अंदर अगर लत लगा हुआ है, किसी भी तरीके का इंटॉक्सिकेशन है, चाहे वो शराब से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी ड्रग से रिलेटेड हो, तो ये ही इस ऐसे में इंडिकेट करता है अगर चंद्र पर्वत अगर खराब है या उसमें कुछ दागी है, कोई धब्बा है, कोई तिल है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि केतु पर्वत से अगर कोई रेखा चंद्र पर्वत तक जाता है, केतु पर्वत जो हमारे हथेली का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, यहाँ से अगर कोई रेखा चंद्र पर्वत में जाता है तो ऐसे इंसान जो है, ऐसे इंसान को डर जो है हमेशा लगा रहता है। ऐसे इंसान जो है चाहे वो किसी भी तरीके का हो, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड हो, उसको कभी भी जो है वो एक फोबिया के अंदर रहता है, जैसे हम कह सकते हैं। उसको कभी भी डर लगा रहता है। वो जब नौकरी पे जाता है तो उसको ये लगता है कि जो है मुझे यहाँ पे कोई जो है मेरा बहुत सारे दुश्मन है या मेरा कोई हानि ना पहुँचा दे। वो जब घर छोड़ के जाता है अगर तो उसको ये लगता है कि मेरा घर में जो है चोरी ना हो जाए या मेरी ज़िंदगी में कुछ वो जब अगर रास्ते पे जा रहा है तो उसको ये लगता है कि कोई गाड़ी आके मुझे जो है एक्सीडेंट ना कर दे। इस तरीके का उसका अंदर कभी भी जो है एक फोबिया लगा ही रहता है। वो अलग अलग जो है बहुत सारे नेगेटिव सोचता है और ऐसे जो इंसान है वो एक डर के अंदर, एक डर के माहौल के अंदर रहता है और माता की हेल्थ को जो है बहुत नुकसान पहुंचता है। और ऐसे जो है एक बहुत ही अशुभ रेखा माना जाएगा। ये शुभ रेखा तो है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। चंद्र पर्वत अगर त्रिभुज का निशान हो तो वो एक बहुत ही अच्छा निशान है। त्रिभुज अगर चंद्र पर्वत पे हो तो ऐसे इंसान जो है बहुत डीप थिंकर होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी को बताता है। रिसर्च के एक्टिविटी में बहुत अच्छा काम करते हैं ऐसे इंसान जो है। ऑकल्ट साइंस में जैसे कि हस्तरेखा हो गया, जैसे कि ज्योतिष हो गया, जैसे कि तंत्र मंत्र हो गया, जैसे कि हीलिंग हो गया, ऐसे में बहुत अच्छा करता है और बहुत अच्छा सोच सकता है। ऐसे इंसान का इंट्यूटिव जो एबिलिटी है, जो इनका इंट्यूशन है, जो कोई भी घटना होने से पहले ही इनको आभास लगना, ऐसी चीज़ें ऐसे इंसान को बहुत अच्छा होता है। इनका जो नेम फेम जो भी है वो बहुत ज़्यादा जो है देश विदेश में फैल जाता है और ऐसे इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में जो है सफलता की नया मकाम जो है छूते हैं और जो है ज़िंदगी में हर तरीके का सफलता है ऐसे लोगों को मिलता है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे किसी भी मामले में हो। ऐसे इंसान बहुत अच्छा करते हैं और ऐसे इंसान जो है ज़िंदगी में नई ऊंचाइयाँ प्राप्त करते हैं।
इसमें कोई दोहराए नहीं है। सो ये त्रिभुज जो है बहुत ही अच्छा निशान है। चंद्र पर्वत में तिल नहीं होना चाहिए। तिल जो है एक बहुत ही बुरा निशान माना जाता है चंद्र पर्वत में, और चंद्र पर्वत में अगर स्टार का निशान है तो भी वो अच्छा नहीं है। ऐसे में जो है उस इंसान को ज़िंदगी भर स्ट्रगल करना पड़ता है, ज़िंदगी भर उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उसका मन जो है बहुत ही चंचल रहता है, बहुत ही अस्थिर रहता है। ऐसे इंसान जो है ज़िंदगी में कभी भी बहुत अच्छी तरह सोच नहीं पाता। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऐसे इंसान का बहुत ख़राब हो जाता है। वो कभी भी डिसाइड नहीं कर पाता किसी अच्छी तरीके से। एक जो क्रिस्टल क्लियर जो थॉट प्रोसेस है वो ऐसे इंसानों का नहीं रहता, और इसलिए वो जो है कभी भी कन्फ्यूजन में रहते हैं, सोच नहीं पाते कि क्या डिसीज़न लेना चाहिए, कौन सा डिसीज़न बेहतर होगा, कौन सा नहीं होगा। और ऐसे इंसान बिल्कुल कंफ्यूज रहते हैं, और ज़िंदगी में सफलता इनको नहीं मिलती। बार बार जो है इनको जो है डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। ऐसे इंसान अगर चंद्र पर्वत अच्छा है तो ऐसे इंसान रिसर्च में बहुत अच्छा करते हैं। ऐसे इंसान अच्छे कवि बन सकते हैं, अच्छे लेखक बन सकते हैं, अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो ये भी देखा गया है। तो ये थी चंद्रमा या चंद्र पर्वत के बारे में मेरी एनालिसिस। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको आपके हथेली के बारे में एनालिसिस करना है और अगर उसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो स्क्रीन में आपका नंबर दिख रहा होगा, या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपको फिर से मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और मैं उम्मीद करता हूँ परमात्मा आपकी सारी जो है इच्छाएँ पूरी करें। हरे कृष्णा।